मैंने जिस अर्ज़ किया था कि इस तकरीब में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का मुहसिन समझते हैं। आज अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सर उठाकर खड़ा है और एक एटमी क़ुव्वत समझा जाता है तो उसकी वजह कुछ लोगों की गैर मामूली मेहनत, उनका इखलास, उनकी दिलसोज़ी और उनकी जिगरकावी है। CPRD का ज़िक्र हुआ, इसकी एडवाइज़री कौंसिल के रुकन हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो सबसे अहम तरीन इदारा प्यास के नाम से है, उसके साबिक़ डायरेक्टर जनरल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी तालीमी खिदमात के एतराफ़ में इनको तालीम का सबसे ऊंचा एवार्ड एज़ाज़ कमाल दिया, सितारा इम्तियाज़ दिया, और फिर एटॉमिक एनर्जी ने इनको ताहयात साइंसदान के मनसब पर फाइज करते हुए साइंटिस्ट एमरिटस का खिताब दिया है, और ये उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं इन जिनको हमारे मदारिस की इस्तिलाह में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उस्ताजुल कुल, जो सबके उस्ताद हों, ये पाकिस्तान के तकरीबन तमाम एटमी साइंसदानों के उस्ताद हैं, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इनामुर रहमान साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ, और चूँकि वो CPRD की एडवाइज़री कौंसिल के रुकन भी हैं तो अगर वो CPRD के हवाले से ही कुछ गुफ्तगू फरमाएँ तो उनकी नवाजिश होगी। जनाब डॉक्टर इनामुर रहमान साहब, एज़ाज़ कमाल, सितारा इम्तियाज़, साइंटिस्ट एमरिटस और साबिक़ DG प्यास एटॉमिक एनर्जी कमीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जनाब सैयद अदनान काका खील साहब और दीगर मेहमान ग्रामी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आपने आज फिर मौका दिया आप सबसे बातें करने का। मैं जामे रशीद मुतअद्दिद दफ़ा आया हूँ, यहाँ चंद लेक्चर भी दिए हैं, और जैसे मैंने बताया कि मैंने इस तरह के इदारे बहुत कम देखे हैं जहाँ खूबसूरत और ख़ूबसूरत लोग हैं। इतना खूबसूरत इदारा है, और ये मेरे ख़्याल में जो मुल्क के हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, इंतशार है, ख़राबियाँ हैं, ठीक गलत हो गया है, गलत ठीक हो गया है, मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा किरदार होगा जामे रशीद का चीज़ों को ठीक करने के लिए। मैं थोड़ी बहुत बातें करना चाहूँगा। 7-8 साल में अमेरिका रहा, वहाँ मैंने लोगों को इंतशार का शिकार देखा। ये पूरी दुनिया की एक कहानी है। एक बहुत मशहूर इंसान अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन का जिक्र मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा यहाँ। ये रूसी थे, इनको 2 हाईएस्ट अवार्ड मिले हैं, एक नोबेल प्राइज़ और एक रशिया का हाईएस्ट अवार्ड। ये सिंगल इंसान है पूरी दुनिया में जिनको 2 अवार्ड 2 मुख्तलिफ़ सोर्सेस से मिले हैं। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, अपने लिटरेचर के अंदर, कि जब मैं बच्चा था मेरे माँ बाप दीनी लोग थे रूस के अंदर, और वो दीनी थे, वो इबादत करते थे छुप छुप के स्टालिन के दौर में। कहते मैं बच्चा था छोटा सा, मैं कहता था ये कैसे लोग हैं पुराने ज़माने के। कहते मेरा बाप एक सेंटेंस कहा करता था बार बार, और वो सेंटेंस ये था कि दुनिया में इतना क्योस पैदा हो गया है क्योंकि लोग अल्लाह को भूल गए हैं। और मैं कहता था ये कैसी बात कर रहे हैं, कौन अल्लाह है, किधर अल्लाह है, क्योंकि वे कम्युनिस्ट थे। कहते हैं अब मुझे 2 हाईएस्ट अवार्ड मिल गए हैं, मैंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं, हज़ारों लोगों से मिला हूँ। अब मुझसे लोग पूछते हैं बताओ दुनिया में इतने इंतशार क्यों हैं। मेरा जवाब वही है जो मेरे बाप का होता था, कि सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हम अल्लाह को भूल गए हैं। ये जो इंतशार है, ख़राबियाँ हैं, इसकी वजह सिर्फ़ एक ही है। अमेरिका के हालात भी तकरीबन वही हैं। वही मल्टीपल सर्वेज अमेरिका में होते रहते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको मुकम्मल सुकून क़ल्ब हासिल है।
और वो बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स वहाँ से उनके आए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, गरीब कंट्रीज़ में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनको सुकून क़ल्ब हासिल है कंपेयर टू जापान, यूरोप एंड अमेरिका। अमेरिका में जो रिज़ल्ट्स आए वहाँ पे सिर्फ 4% लोगों के जवाबात थे कि हमें सुकून क़ल्ब हासिल है। 80% लोगों ने ये कहा कि हमें रात को नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, शराब पीते हैं, गलत काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए एक वेव आती है, प्लेजर की वेव, और वो फिर मायूसियाँ बदल जाती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में उन्होंने देखा कि 15-20% लोगों को सुकून क़ल्ब हासिल है कंपेयर टू अमेरिका, जहाँ ये परसेंटेज सिर्फ 4% थी। ये रिसर्च तो बहुत करते हैं ये लोग। इन्होंने रिसर्च की, इन 4% लोगों को बुलाया और पूछा कि आप बताएं कि आप ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। जो रिज़ल्ट सामने आए वो इस तरह से थे कि 4% लोग अमीर तरीन लोग नहीं थे, मिडिल क्लास थे, गरीब लोग थे, पैसा दौलत इनके पास नहीं थी, लेकिन इन्हें सुकून क़ल्ब हासिल था। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने देखा कि ये लोग, इनमें प्यार मोहब्बत है, माँ बाप इनके साथ रहते हैं, रिश्तेदारों की मदद करते हैं, खल्क़े खुदा के साथ प्यार मोहब्बत है। और तीसरी बात ये कि अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को अल्लाह समझते हैं। एक चीज़ जो अमेरिकन को बड़ी अजीब सी लगी कि ये लोग अपना पैसा लगा रहे हैं दूसरों पे, ओल्ड पीपल्स होम्स में जा रहे हैं, अपाज मोहताज बच्चों के सेंटर में जा रहे हैं, फिर भी ये खुश हैं। उन्होंने कहा कि हम आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि आप नॉर्मल हैं या अब नॉर्मल हैं। अपना पैसा लगा रहे हैं औरों के ऊपर, अपना वक्त लगा रहे हैं, फिर भी आप खुश हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह बनाया है कि अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात को मानें तो हमें दुनिया में सुकून मिलना शुरू हो जाता है। एक हदीस है कि जिसको यहाँ सुकून नहीं मिला उसे वहाँ भी सुकून नहीं मिलेगा। उन्होंने देखा कि जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह को अल्लाह समझ रहे हैं, उनके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं आपके दिमाग में, थिंकिंग सेल्स, उनमें से हार्मोन्स निकलते हैं जिसे एंडोफिन्स कहते हैं। ये पीस गिविंग हार्मोन्स हैं, और ये जब आपके दिमाग में निकलते हैं, जब आप औरों की खिदमत कर रहे हैं, औरों के काम आ रहे हैं, अल्लाह को अल्लाह समझ रहे हैं, अल्लाह ने हमें अपना एक नुस्ख़ा हयात दे दिया, कुरान हमें दे दिया और कहा कि अगर तुम इस तरह ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हें दुनिया में भी सुकून मिलेगा, और जब यहाँ से जाओगे तो बेहतरी की उम्मीद होगी। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, समहाउ उसे फॉलो नहीं कर रहे हम। मैं प्यास में, एटॉमिक एनर्जी में 55 साल से मुंसलिक हूँ। इस मुल्क के पास सब कुछ मौजूद है, ज़हीन तरीन लोग हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो गांव से आते थे, टॉप क्लास MSCs और इंजीनियर्स थे, अमेरिका में जाके, इंग्लैंड में जाके, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, MIT से हाईएस्ट डिग्री लेकर आते थे। सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक मिसाल है इस मुल्क के अंदर कि अगर लीडरशिप ठीक हो जाए, फाइनेंशियल इनपुट्स हो जाएं, तो इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत यह है कि हम अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पे चलें। जैसे किसी ने बहुत अच्छी बात की कि इल्म को डिवाइड ना करें, सब इल्म अल्लाह का है, दीनी इल्म भी अल्लाह का है, दुनिया भी अल्लाह का है, ये स्पेस साइंस, ये यूनिवर्स, ये सब चीज़ें अल्लाह की बनाई हुई हैं। मैं बहुत एज़ाज़ महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। इस्लामाबाद की मीटिंग मैंने अटेंड की थी, वहाँ मुझे बहुत खुशी हुई ये लोगों की बातें सुन के। इस वक्त डायलॉग की ज़रूरत है, आपस में मिल के काम करने की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में ये काम बहुत अच्छा जामिया रशीद कर रही है कि सब तरह के लोगों को जमा कर रही है, आपस में डिस्कशन शुरू हो रही हैं, और इंशाअल्लाह ये मुल्क एक ख़ास मकसद के लिए बना था। 27 रमज़ान मुबारक को ये मुल्क बना था। 58 मुसलमान मुल्कों में से अल्लाह ने वाहिद मुल्क पाकिस्तान को सिलेक्ट किया जिसने पूरी जौहरी तवानाई के महकमों को अबूर किया। इसी मुल्क से रोशनी निकलेगी इंशाअल्लाह, और आप लोग इस मुल्क में चीज़ें बताएंगे, संवारेंगे। जो इस वक्त तालिब इल्म जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, मैं उनको दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप माशरे में निकलें, लोगों में मोहब्बतें पैदा करें, नफ़रतों को दूर करें, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके थ्रू इस मुल्क में चेंज आएगा। अपने आप को गुरूर में या तकब्बुर में ना आ जाएं, अपने आप का ख्याल रखें, और इंशाअल्लाह बेहतरी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह।
माशाअल्लाह नामवर एटमी साइंसदान जनाब डॉक्टर इनामुर रहमान साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह